हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो आप सब काम छोड़ के आप बैठ जाइए और आपके हाथ में पेन और रजिस्टर होना चाहिए, तभी ये व्यंजक आपसे बनेगा। चलिए तो हम इसको बताते हैं। क्वेश्चन है, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अक्षीय स्थिति को समझने से पहले हम समझेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है। जब समान परिमाण वाले दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और बनाने के बाद जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तैयार करनी है वो बिंदु भी हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम यहाँ पे ए बी क्या है, तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश मिलकर बनता है। इनके बीच की दूरी 2a होती है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यानी हम द्विध्रुव के अक्ष को बढ़ा देंगे, एक बिंदु P होता है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित होता है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होगी। एक आपको ज्ञात करनी होगी E प्लस क्यू यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक ज्ञात करनी है आपको माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो यहाँ पे तीव्रता कितनी है, यहाँ पे दो, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे तीव्रता की दो दिशा होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो जैसा हमने समझाया आपको कि यहाँ पे सबसे पहले समझें कि अक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। यानी ये आपका अक्ष है और यहाँ पे एक बिंदु रखा है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, जिसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे समझें कि यहाँ पे हमने जिस बिंदु हमने चित्र बनाया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे, यानी ए बी। तो माना ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर तीव्रता ज्ञात, सबसे पहले तीव्रता हम किस आवेश के कारण करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पे E प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। यानी दोनों तीव्रता जो होगी ये परिमाण में तो समान होगी लेकिन इन दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू बराबर। अब जो तीव्रता का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए पहले से। इसका तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0 Q बटे में AP²। यहाँ पे जो क्योंकि 1/4πε0 विद्युत क्षेत्र में जब बल लगता है तो यहाँ पे K का मान होता है पत्ते में। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद Q प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे Q आएगा। अब यहाँ पे AP² क्या आपकी दूरी, क्योंकि विद्युत की तीव्रता होती है यानी स्थिर बल होता है वो कूलाम के व्युत्क्रमवाद के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे तीव्रता क्या करती है? दूरी के व्युत्क्रमवाद के नियम का पालन करती है। तो यहाँ पे दूरी क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे रखा है और P पर ज्ञात कर रहे हैं। तो प्लस क्यू से P यानी इसकी दूरी क्या होगी? AP। तो AP जो होगा वो बल के नियम का पालन करेगा, तो यहाँ पे AP² आएगा। यानी यहाँ पे AP है वो किस दिशा में? AP दिशा में, क्योंकि इसमें दिशा विद्युत की तीव्रता सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद फिर क्या करेंगे, E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0
क्यू बटे में। अब हमें ए पी का मान निकालना है इस चित्र के माध्यम से, यानी हम ए पी की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो बिंदुओं के अलावा हमें एक बिंदु चाहिए, तीसरा बिंदु ओ। तो हम तीसरा बिंदु ओ ले लेंगे, उसे क्या करेंगे, हम ए पी का मान निकालेंगे। अगर हम ओ पी में से ओ ए घटा दें, ओ पी माइनस ओ ए, तो हमें क्या बचेगा हमारे पास ए पी। तो हम ओ पी में से ओ ए घटा देंगे तो हमारे पास ए पी का मान हमें मिल जाएगा। तो ओ पी कितना है आपका आर, ओ पी में से क्या घटाते हैं हम ओ ए क्या आपका ए, क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो आधा आधा क्या होगा आपका, आधा इसका आधा ए होगा, यानी दोनों का 2a। तो ओ ए की दूरी आपकी ए, तो आर माइनस ए। तो यदि हम ओ पी में से ओ ए घटा देंगे तो हमें ए पी मिल जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है। इसी प्रकार निकाल लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस क्यू। इसी तरह से लिखेंगे हम ए बटे 4πε0 माइनस क्यू बटे, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस लिखेंगे। यहाँ पे ए पी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, यानी बी से लेकर पी की दूरी होगी बीपी, बीपी का वर्ग, सॉरी यहाँ वर्ग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए पी का वर्ग लगा तो इसके मान पे वर्ग लगेगा। ये है आपका कौन सी दिशा में, पी बी दिशा में। किस दिशा में ही रहेगा आपका, पी बी दिशा में, यानी ये ई माइनस क्यू किस तरफ जा रहा है, पी से डी की ओर, पी बी दिशा में। अब बीपी का मान निकाल लेते हैं, तो ए माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटे बीपी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से बी से लेके पी, यानी टोटल आपको देना पड़ेगा इसमें। बीपी जो होगा वो ओ बी प्लस ओ पी, बीपी किसका योग है, ओ बी प्लस ओ पी, यानी ओ बी आपका आर है और ओ बी आपका ए है, तो आर प्लस ए, तो आर प्लस ए, और इसमें क्या लगा वर्ग, तो वर्ग लग जाएगा। तो इस प्रकार हमने बिंदु पी पर दोनों तीव्रता निकाल दी हैं, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। अब जरा ये देखना है कि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू है कहाँ। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, किंतु दिशा इनकी क्या है, विपरीत। ई प्लस क्यू बाहर जा रहा है दूर, और ई माइनस क्यू अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ तीव्रता क्या होगी, घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी भाषा लेंगे, क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम बिंदु पी पर जितनी भी हमने तीव्रता निकाली, हमने कितनी निकाली, एक दो, तो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता होती है वो सभी तीव्रताओं की बीजगणितीय योग के बाद होती है परिणामी तीव्रता। यहाँ पे हमने सिर्फ दो तीव्रता निकाली, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे हम इसकी। अब बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो होगी ई बराबर E1 प्लस E2, यानी हमने सब कितनी तीव्रता निकाली यहाँ पे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, सॉरी ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दो तीव्रता निकाली हमने, दो तीव्रताओं का बीजगणितीय होता है परिणामी तीव्रता, जैसे हम ई के बराबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू यहाँ पे हम मान लिख देंगे। आप भी रखिए जल्दी, तो यहाँ पे ई बराबर ई प्लस क्यू मान होगा आपका 1/4πε0 क्यू बटे में आर माइनस 1 का वर्ग प्लस ई माइनस क्यू माने 1/4πε0 माइनस क्यू बटे में आर प्लस ए का वर्ग, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हम माइनस का कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस गुणा प्लस के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस 1/4πε0, तो क्यू बटे में आर प्लस ए का वर्ग, तो ई बराबर। अब दोनों पदों में जो समान संख्या होगी या समान आपके मान होंगे वो कॉमन ले ली जाएंगे, तो जल्दी से आप इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्यू समान है तो क्यू हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक 4πε0 कॉमन है यानी समान है, दो बार है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कुछ टर्म क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एक बचेगा 1/r माइनस ए का वर्ग माइनस 1/r प्लस ए का वर्ग। ओके, यहाँ तक समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद ई बराबर, इसी को हल करते हैं 4πε0, इन नीचे वाले मानों का लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। यहाँ पे r माइनस ए का वर्ग इंटू आर प्लस ए का वर्ग, ये दोनों क्या ले लिया हमने, एलसीएम। अब एलसीएम आप लोगों ने पहले से लेके दिया होगा, आपने सीखा होगा कि एलसीएम देने के बाद फिर क्या होता है, इसका इन दोनों से भाग होता है, भाग में जो समान संख्या होती है वो कट जाती है, तो आर माइनस ए का वर्ग से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका आर प्लस ए का वर्ग माइनस, इसमें आर प्लस ए का वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका आर माइनस ए का वर्ग, ई बराबर 4πε0। अब क्या करेंगे हम, इन्हें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से इसको खोलेंगे, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आगे 2 आएगा 2r ए, चलिए माइनस, इसको कुछ टाइम खोलेंगे, इसे खोलेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, a का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2r ए, और यहाँ नीचे भी गुणा कर देंगे, r में गुणा होगा तो r इसका गुणा लगा, यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस a का वर्ग, बाहर भी स्क्वायर लगे तो बाहर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ई बराबर q/4πε0
तो इनको हम इसे रहने देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या करें, कोष्टक खोलेंगे इसका। तो कोष्टक खोलेंगे तो हर पद में लड़का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यू अपॉन 4πε0। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का है और आर स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, ये दोनों भी कट जाएंगे। बस यहाँ पे क्या बचा है 2r और 2r कितना हो जाएगा आपका 4r। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। फिर क्या करेंगे कि हमें 4 का गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो पी होता है उसका मान होता है q × 2a। तो यहाँ पे 4 है, तो हमें 4 का करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 × 2ra बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ तक इस व्यंजक को रूट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। और तो अभी तक हम पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हमने यहाँ तक अभी तक किया था, इसके आगे देखते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे ई बराबर क्यू बटे 4πε0। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको फिर से लिख रहे हैं 2 × 2r बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कोई आवेश और उनके बीच की प्रभाव का लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर पी से दर्शाते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो पी बराबर क्यू × 2a होता है। ठीक, चाहे अक्षीय स्थिति का व्यंजक हो चाहे निरक्षीय स्थिति का व्यंजक हो, आपको ये सूत्र रखनी पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसमें होता ही है, क्योंकि उसका कोई आवेश और q × 2a यानी उसका आवेश और दोनों के बीच की प्रभाव का लंबाई गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बिंदु की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें मान रखना पड़ेगा। तो मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे p। तो p के लिए हमें सबसे पहले q × 2a को व्यवस्थित करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे q को यहाँ से तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा 1 बटे 4πε0। इसे क्या करेंगे हम यहाँ पे 2, क्योंकि हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पे एक 2 हम ले लेंगे। इसके बाद q को अंदर करेंगे, फिर 2ar, यानी यहाँ पे हम 2 आगे लेंगे, q को अंदर कर देंगे, यहाँ पे 2ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 बटे 4πε0 2। अब यहाँ पे इसका मान क्या है आपका p, तो यहाँ पे हम रख देंगे p आर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर देंगे क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर q × 2a। ठीक है, तो ये है आपका समीकरण नंबर 1। तो देखिए इसमें ये तीव्रता निकली है, ये निकली है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी यहाँ पे दूरी का मैं अंतर दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो दूरी का कमी होगी ना, तो वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव होगा वो छोटा द्विध्रुव होगा। तो छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, हमें चाहिए बड़े वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पर विद्युत तीव्रता। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम दूरी बड़ी करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे यदि, अब ये दोनों दूरी में बड़ा कौन है, देखिए यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं a b प्लस q माइनस q, दोनों के बीच दूरी 2a है, मध्य बिंदु O है। और इसकी आधी आधी दूरी क्या होगी a बिंदु P, O से आगे बिंदु P है e प्लस q e माइनस q। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये a की दूरी बड़ी है कि r की दूरी बड़ी है। यहाँ पे r की दूरी बड़ी है, तो r a से बड़ा है, जो छोटा हुआ उसे उपेक्षा कर देंगे, उसकी हम उसे हटा देंगे, और जो बड़ा हुआ उसको लेंगे। तो यहाँ पे a क्या होगा आपका छोटा है, r बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे यदि a से बड़ा r हो तो, यदि a से बड़ा क्या हो r हो तो हम r को लेंगे, a को हटा देंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण क्या है आपका e बराबर 1 बटे 4πε0 2pr बटे आर स्क्वायर। अब ये a आप स्क्वायर का हट जाएगा, क्योंकि a हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, साथ में माइनस हटेगा। अब इसकी स्क्वायर लगेगी, आपकी स्क्वायर लगी रहेगी। ठीक है, इसके बाद e बराबर 1 बटे 4πε0 2pr बटे आर स्क्वायर का होल घात स्क्वायर लगा, यानी गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद 1 बटे 4πε0, इसका ये r है, इस होल घात 4 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2p/r की घात 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हुई आपकी अक्षीय स्थिति। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अक्षीय स्थिति का व्यंजक समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी मैंने पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके इसको देख सकते हैं, और आप इसे रेस्ट टाइम में लगा कर ही करना है। आपको रेस्ट टाइम में लगा कर ही इसको आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में देखने से आपको ये बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इसे वीडियो भर देखने से आपको ये आसानी से नहीं बन पाएगा। इसे आपको 1-2 बार रेस्ट टाइम लगाना ही पड़ेगा। अगर आप रेस्ट टाइम में लगाएंगे तो ये आप 100% आपको बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका अगला भाग और है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पढ़ने के लिए हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए। गुड नाइट।